ईद की तातीलात के बाद इस्लामाबाद में किफ़ायत शरई इक़दाम दोबारा नाफिज कर दिए गए। ज़िला इंतज़ामिया ने मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स और दीगर कारोबारी मराकज़ के औक़ात कार से मुतालिक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ज़िले इंतज़ामिया के मुताबिक शहर भर की मार्केटें और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद किए जाएंगे। इन औक़ात कार का इतलाक़ 1 जून 2026 से ताहुक्म सानी नाफिज़ुल अमल रहेगा। ताहम मेडिकल स्टोर्स और अस्पतालों को इन पाबंदियों से मुस्तस्ना करार दिया गया है। पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। होटल, तंदूर, किरियाना स्टोर्स और बेकरियां रात 10 बजे तक कारोबार जारी रख सकेंगी। शादी हॉल्स और मार्केट्स को भी रात 10 बजे तक बंद करने की हिदायत की गई है। पंजाब में किफ़ायत शरी मुहिम के तहत मार्केटों पर औक़ात कार की बंदिश में नरमी का आज आखिरी रोज़ है। कल से मार्केटों पर वक्त की पाबंदी दोबारा नाफिजुल अमल होगी। 2 जून से मार्केट्स और रेस्टोरेंट पुराने औक़ात कार के मुताबिक बंद होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक ईद के पेश नज़र वक्त की पाबंदी से इस्तिस्ना 1 जून तक दिया गया था। 2 जून से मार्केट्स पुराने वक्त के मुताबिक 8 बजे बंद होंगी। अस्पताल, मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, पेट्रोल पंप्स और मेडिकल लैब्स को पाबंदी से इस्तिस्ना होगा। रेस्टोरेंट पर डाइन इन 8 बजे बंद होगा, जबकि टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त होगी। अगले माली साल के लिए चारों सूबों के तरक्याती बजट की तफसीलात समा ने हासिल कर ली। सूबाई तरक्याती बजट में 76 अरब रुपए इजाफा तजवीज़। मजमूई तौर पर 3138 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब ने विफाक से भी ज्यादा तरक्याती बजट तजवीज़ कर दिया। मजीद जानते हैं इस्लामाबाद से समा के नुमाइंदे जहीर अली से। जहीर, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जो समा को दस्तावेज मौसूल हुआ आइंदा जो साल का तरक्याती बजट है उस हवाले से जो सूबों का वो 3138 अरब है, जबकि जो वफाक का 1126 बिलियन है। और सबसे ज्यादा जो इस वक्त जो सूबे हैं उनमें से पंजाब का बजट जो तरक्याती बजट है वो 1450 अरब रुपये है। और पंजाब हुकूमत गुज़श्ता साल के मुकाबले में 95 बिलियन ज्यादा फंड खर्च करेगी, जो प्रपोज्ड इस वक्त PSDP सामने आ गया है। जो और इसके अलावा सुबह सिंध के लिए 816 अरब रुपये, खैबर पख्तूनख्वा ने 564 अरब रुपये का बजट तजवीज़ कर दिया। बलोचिस्तान हुकूमत ने अगले तरक्याती मनसूबों के लिए 308 अरब रुपये मांगे। और जो सूबे हैं वो 2478 अरब रुपये अपने वसाइल, जबकि 660 अरब रुपये जो हैं वो बैरूनी मदद देंगे। तो पंजाब 1306 अरब रुपये अपने मकामी जो वसाइल हैं उस पर खर्च करेगा तरक्याती मनसूबों के लिए, जबकि गैर मुल्की इमदाद की मद में पंजाब 144 अरब रुपये हासिल करेगा। और ये 144 अरब रुपये आइंदा तरक्याती जो बजट है उसके लिए मुख्तस किए गए। चीन के तरक्याती बजट में मकामी वसाइल से 520 अरब रुपये। बहुत शुक्रिया जहीर, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। पार्लियामेंट नए बजट की मंजूरी तो हर साल देती है, अलबत्ता ईवान में पेश होने से बजट मंजूरी तक कौन कौन से मराहिल आते हैं, बताने के लिए इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं समा के नुमाइंदे उस्मान खान। जी उस्मान, बताइएगा कि बजट मंजूरी का अमल किन किन मराहिल से गुजरता है? क्या आप जानते हैं कि नए माली साल का वफाकी बजट जो है किन किन मराहिल से गुजरता है और बिल आखिर किस तरह कानून का हिस्सा बनता है? तो 5 जून को वफाकी बजट जो है वो कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना नए माली साल का बजट पेश करेंगे और उसके बाद उसी रोज़ ये जो बजट दस्तावेज़ात हैं सेनेट में भी रख दी जाएंगी, यानी वहाँ पर भी ये ले होगा। और उसके बाद बजट के ऊपर बहस का आगाज़ कर दिया जाएगा। आम तौर पर अपोजिशन लीडर बजट पर बहस का जो है वो आगाज़ करते हैं और उसके बाद दोनों तरफ के अराकीन इज़हार ख्याल करते हैं इस बजट के हवाले से। और तकरीबन 8 से 10 दिन जो है कौमी असम्बली में वफाकी बजट के ऊपर बहस जारी रखी जाती है। और उसके बाद जो आइनी तरीक़ाकार है उसमें सेनेट के पास भी 14 दिन होते हैं जिसमें बहस की जाती है और जो तजावीज़ हैं, जो सिफारिशात हैं वो बजट में प्रपोज़ल जो है वो पेश की जाती हैं। और उसके बाद तय किया जाता है कि किस हद तक अपोजिशन की और दीगर अराकीन के तजावीज़ और सिफारिशात को इस बजट का हिस्सा बनाया जा सकता है। मुख्तलिफ अराकीन और अपोजिशन की जानिब से आने वाली सिफारिशात और तजावीज़ को किस हद तक मुमकिन बनाया जा सकता है, इसके ऊपर भी वज़ारत ख़ज़ाना और हुकूमत की जानिब से गौर किया जाता है। और उसके बाद चार्ज एक्सपेंडिचर्स का मरहला आता है और उसके ऊपर बहस तो हो सकती है लेकिन उसके ऊपर वोटिंग नहीं कराई जाती, चूँकि उसमें अदलिया और जो दीगर इदारे हैं उनके बजट से मुताल्लिक जो है वो सिफारिशात पेश होती हैं। फिर फाइनेंस बिल की जब मंजूरी का मरहला आता है तो उसके बाद जो इख्तितामी बहस समेटते हैं वज़ीर ख़ज़ाना, डिमांड फॉर ग्रांट्स की मंजूरी से सरकारी इदारों के अखराजात की राह हमवार हो जाती है। और उसके बाद जो सेनेट की सिफारिशात हैं वो दोबारा ऐवान ज़ेरी में चली जाती हैं और उसके बाद फाइनेंस बिल की जो है वो शिकवार मंजूरी ली जाती है और उसके बाद बजट को कानूनी हैसियत मिल जाती है। और यूँ 1 जुलाई से नए माली साल का वफाकी बजट जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर नाफिजुल अमल हो जाता है।
मंसूबों पर फंडिंग की रफ्तार कम होने से लागत बढ़ गई। मौजूदा तरक्याती बजट में रहते हुए गैर अहम मंसूबों पर फंडिंग नहीं हो सकेगी। विफाकी वजीर मंसूबाबंदी एहसन इकबाल का अब सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी इजलास से खिताब। कहा 2018 के बाद तरक्याती बजट में मुसलसल गिरावट आई जो ताहाल जारी है। वफाकी हुकूमत का बजट आज भी 2018 की सतह के ऊपर खड़ा है। जो 2018 में 1000 अरब था, आज भी हम कमो बेश उसके पास खड़े हैं। लेकिन सूबों की जो एडीपीज हैं वो 1000 अरब से बढ़कर तकरीबन 3000 अरब, 3 गुना उनमें इजाफा हो चुका है। तो लिहाजा सूबे जो हैं वो अमीर हो गए हैं और वफाकी हुकूमत अपने डेवलपमेंट के लिहाज से काफी गरीब हो चुकी है। पीएसडीपी पिछले 8 सालों में जमूद का शिकार हुआ। जब हम उसमें इजाफा नहीं कर सके तो उसका नतीजा यह है कि हमारे प्रोजेक्ट्स अनफंड होने शुरू हो गए और अनफंड होने की वजह से उनकी डिलेज, एस्केलेशन और जो फिर हमारा थ्रो फॉरवर्ड है, अगर आप उसको देखें तो वो 10,000 अरब या 10 ट्रिलियन को तजावुज कर गया है। चूंकि जो डेवलपमेंट बजट एलोकेशन थी वो नाकाफी थी कि वो अपने प्रोजेक्ट्स को उनकी रफ्तार के मुताबिक फंडिंग दे और वो उस पर चल सके। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में 6 रोज बाकी रह गए हैं। इंतखाबी मुहिम जोरों पर है। गिलगित में इंतखाबी उम्मीदवार कहीं कॉर्नर मीटिंग कर रहे हैं तो कहीं रैलियों में वोटर्स को मनाने के जतन किए जा रहे हैं। टिक्का खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी टिक्का, आप बताइएगा कि इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और क्या गहमा गहमी देख रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गिलगित शहर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं मेरे अकब में जो गलियाँ हैं, बाजार हैं, वो बिल्कुल मुख्तलिफ पार्टी परचमों से, बैनर से इस वक्त सजे हुए हैं और भरपूर कैंपेन है। दिन तो अरकाने जो उम्मीदवार हैं वो शहर से बाहर गुजारते हैं, यानी मुज़ाफ़ात में, और शाम होते इस्लामाबाद यहाँ का रुख करते हैं गिलगित का। और चूँकि इस वक्त कैंपेन अरूज पर है, रैलीज और कॉर्नर मीटिंग, इसके साथ साथ अब जलसों का आगाज़ हो रहा है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी आज बड़ा जलसा करने जा रही है। पीपल्स पार्टी के जलसे हैं छोटे छोटे, उसके साथ साथ नून लीग और जेयूआई और दीगर जमातों के आज से बाकायदा गिलगित शहर में भी जलसे शुरू हो चुके हैं। चूँकि 3 हलकों पर मुहित है ये GBA 1, GBA 2, GBA 3, जिसका 50% इलाका जो है वो शहर में है और बाकी तमाम जो इलाका है वो देहात में है। और रूरल एरियाज़ में अरकान जो है, उम्मीदवार जो है वो अपने वर्कर्स के साथ रैलीज़ की सूरत में वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन आज से अब तमाम जो मरकज़ निगाह है वो जलसों की तरफ है। आज इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जो पहला जलसा होने जा रहा है वो सुल्तान रईस कर रहे हैं अपने भाई इलाके में। पीपल्स पार्टी का छोटा जलसा, चूँकि बड़े जलसे तो स्कर्दू में और दीगर शहरों में हो रहे हैं, गिलगित में आज से छोटे, उसके बाद आइंदा 2 से 3 दिन में बड़े इज्तिमात होने जा रहे हैं। तो यूँ तैयारियां की जा रही हैं उन जलसों की और बाकायदा तौर पे अरकान को सरगर्म किया जा रहा है। तो इस वक्त पूरे अरूज पर है गिलगित शहर में भी कैंपेन, चाहे आज़ाद उम्मीदवार हों या फिर पार्टीज़ के उम्मीदवार हों। इस वक्त शहर में बाकायदा जुलूस की सूरत में लोग जो हैं वो गाड़ियों पर, पैदल, मोटरसाइकिलों पर रैली लेकर निकल रहे हैं और बाकायदा एक कैंपेन बन रही है ताकि और ताकत का मुजाहरा करने की तैयारियां हो रही हैं उन जलसों में, जो कि आइंदा 2 से 3 दिनों में बड़े जलसे होने जा रहे हैं। तमाम आगाज़ हो चुका है। शाम को बाकायदा कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं, चाय खाने चलते हैं और उसके बाद दिन को सारा रूरल एरिया और फिर शाम को अरकान यहाँ पहुँचते हैं, उम्मीदवार यहाँ पहुँचते हैं, अपने कारकुनों का लहू करवाते हैं। तो यूँ सारी सरगर्मियाँ आज से शुरू हो गई हैं। जी ठीक है, इंतखाबी मुहिम तो जोरों पर है और कॉर्नर मीटिंग्स भी चल रही हैं। ठीक है, आपकी लोगों से बात हुई है, यहाँ पर लोगों को क्या कहना है, उनका जोशो खरोश कैसा है? जी बड़ी ज़बरदस्त इन्वॉल्वमेंट है गिलगित के लोगों की। यहाँ आके हमें अंदाज़ा हुआ कि क्या इस्लामाबाद की इलेक्शन, क्या पंजाब, KP और बलोचिस्तान और दीगर सूबों की इलेक्शन, यहाँ के लोग बहुत समझदार, पढ़े लिखे और सोच समझ के फैसला करने वाले हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी चूँकि नई एंट्री है उसको वेलकम कर रहे हैं, उसको आजमाना चाहते हैं। कुछ मुस्लिम लीग नून के वोटर्स हैं जो पक्के वोटर्स हैं, वो टूटने को तैयार नहीं। वो हफीज़ुर रहमान हो या दीगर उनके उम्मीदवार हों, उनकी बात करते नजर आते हैं कि शहर को तरक्की दी। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं उनके साथ खड़े हैं पूरे जोर के साथ, पूरे जज्बे के साथ, और वहाँ जश्न मना रहे हैं और यही उम्मीद कर रहे हैं। मुकाबला बड़ा सख्त है, 19-20 के फ़र्क से जो भी जीतेगा जीतेगा। नून लीग के पास आए तो वो कहते हैं कि हम 3,000 की लीड से जीतेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के ऑफिस जाएँ या कारकुनों से पूछे तो कोई मौलाना
सुल्तान रईस का फ़ैन है और कोई अलीम खान का फ़ैन है, अब्दुल अलीम खान का, और कोई दीगर जो उम्मीदवार हैं उनके फतेहुल्लाह के फ़ैन हैं, कैप्टन साहब, इसके साथ साथ दीगर। तो यूँ लोग सोच समझ के फैसला कर रहे हैं। लेकिन इलेक्शन की तैयारी है, यहाँ टर्न आउट जो है मुझे बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, क्योंकि जिस भी वर्कर से, जिस भी वोटर से बात हुई, वो यही कहता है कि हम वोट डालने जाएंगे और अपने उम्मीदवार के हक में वोट डालेंगे। चूँकि जो गिलगित शहर है, इसके जो मैंने बताया अभी इससे पहले के 3 हलके हैं, GBA 1, GBA 2, GBA 3, तो सारी जो तवानाई है, चूँकि यहीं पे CM ऑफिस है, यहीं पे जिस हलके में मैं मौजूद हूँ ये GBA 2 है, यहीं पे हाफिज़ुर रहमान जो साबिक वज़ीर आला है वो भी कैंडिडेट है, फतेहुल्लाह कैंडिडेट है जो इत्तलात व नशरियात के वज़ीर थे और प्लानिंग के वज़ीर थे पिछले गवर्नमेंट में, और वो IPP में शामिल हुए हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। और दीगर जमातों में पीपल्स पार्टी के जो जमील अहमद है वो वाइस प्रेसिडेंट है और प्रेसिडेंट दूसरे हलके में है। और इसी तरह GB 2 जो है ये ज़्यादा, इसमें एयरपोर्ट भी इसमें है, सेक्रेटरी ऑफिस इसमें है, इसके साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस भी इसी हलके में है। और इसके साथ जो ये कदीम शाहरा, ये जो मेरे अकब में है, ये सारी पुल की तरफ जा रही है, मेरे सामने भी एक रोड है जो पुल की तरफ जा रही है। और ये ख़ास तौर पे यहाँ पे वोटर्स जो है वो बहुत इन्वॉल्व हैं। तमाम ऑफिसेज, मरकजी ऑफिसेज यहीं इसी हलके में और इन्हीं शाहराहों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो यहाँ जगह नहीं मिलती यहाँ पे शाम को गुजरने की, इतनी ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो यूँ इलेक्शन ज़बरदस्त होने जा रहा है, पिछले इलेक्शनों का रिकॉर्ड तोड़ेगा ये इलेक्शन, जिसमें 9,58,000 वोटर अपना रह के रहे थे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जी, लोगों की खूब इन्वॉल्वमेंट है, आपने हमें बहुत तफसीलन आगाह किया, बहुत शुक्रिया आपका टिका खान सानी।